नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम YouTube चैनल लॉग सर्जन एंड नॉलेज वर्ल्ड पर। आज हमारा ये नंबर सिस्टम का तीसरा वीडियो है और आज हम लेके आए हैं डिविजिबिलिटी यानी कि भाज्यता के नियम। भाज्यता के नियम में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जीरो से, शुरुआत करेंगे शून्य से, सबसे छोटे नंबर से शुरुआत करेंगे जीरो से। तो शुरुआत करते हैं एक छोटे से नंबर जीरो से, शून्य से। डिविजिबिलिटी का रूल है कि यदि मैं एक नंबर लूँ 15 और 15 को मैं डिवाइड करूँ 3 से तो मुझे मिलता है 5, मुझे मिलता है 5। यदि मैं 12 को डिवाइड करूं 4 से तो मुझे मिलता है 3। तो 3 एक ऐसा नंबर है कि यदि मैं उसकी 4 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 12 मिलता है, 12 मिलेगा, 4 या 12। जब मैंने 3 से 15 को डिवाइड किया तो मुझे 5 एक ऐसा नंबर मिला, 5 एक ऐसा नंबर मिला कि यदि मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 15 मिलता है। यही डिविजिबिलिटी का रूल है, भाज्यता का नियम है। लेकिन यदि मैं शून्य लूं, यदि मैं शून्य लूं, जीरो लूं, जैसे मैं जीरो को डिवाइड करता हूं 2 से, जीरो को डिवाइड करता हूं मैं 2 से, तो मैं यहां पर ऐसी क्या संख्या रखूं कि उसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो और मुझे जीरो मिल जाए। तो मैं यहां पे रख सकता हूं जीरो, क्योंकि 2 की और जीरो की मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिला, जीरो। तो जीरो को हमने 2 से डिवाइड किया और मुझे आंसर क्या मिला, भागफल क्या मिला, क्वोशेंट क्या मिला, जीरो। यदि मैं जीरो को डिवाइड करूं 3 से, जीरो को डिवाइड करूं 3 से, तो मैं यहां पे क्या रख सकता हूं, भागफल जीरो। तो 3 की मल्टीप्लाई जीरो में होके हमें क्या मिलता है, इज इक्वल टू जीरो। जीरो को मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूं, जीरो को मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूं तो जीरो हर नंबर से डिवाइड हो जाता है, जीरो हर नंबर से डिवाइड हो जाता है। अब मैं यदि किसी भी नंबर को, यदि मैं किसी भी नंबर में 1 को लूं और 1 को डिवाइड करूं जीरो से, अब तक हम जीरो को डिवाइड कर रहे थे, अब हम 1 को डिवाइड करते हैं जीरो से। यदि मैं 1 को डिवाइड करूं जीरो से तो मैं यहाँ पे ऐसा क्या नंबर रखूं कि उसकी जीरो से मल्टीप्लाई होकर मुझे 1 मिल सके। ऐसा मैं क्या नंबर रखूं कि जीरो के साथ उसकी मल्टीप्लाई हो और मुझे 1 मिल सके। तो यदि मैं यहाँ पे 1 रखूं तो जीरो की और 1 की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू जीरो। जीरो की और 1 की मल्टीप्लाई होकर क्या मिलेगा, जीरो। तो 1 तो नहीं मिलेगा। मैं कोशिश करता हूँ 2 रखने की, मैंने जीरो की 2 की मल्टीप्लाई की, फिर भी मुझे क्या मिला, जीरो। फिर मैंने 3 से मल्टीप्लाई की तो फिर भी क्या मिला, जीरो। 3 की मल्टीप्लाई जीरो, 1 नहीं मिल पा रहा, एक छोटी सी संख्या 1 नहीं मिलती। तो मैं ऐसा मान लूं कि कहीं तो जाकर बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या आएगी कि जिसके साथ जीरो की मल्टीप्लाई हो, जिसके साथ जीरो की गुणा हो और मुझे कम से कम 1 तो मिल सके। तो ऐसा मान लूँगा कि अनंत में जाकर, इनफाइनाइट में जाकर, अनंत में जाकर कोई तो ऐसी संख्या मिलेगी कि जिसके साथ जीरो की मल्टीप्लाई होकर कम से कम मुझे 1 मिल सके। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा इनफाइनाइट, उसका आंसर आएगा इनफाइनाइट।
अनंत। उसका आंसर मिलता है हमें अनंत। 0 से मैं किसी भी नंबर को, 1 को ही नहीं, 0 से यदि मैं 5 को डिवाइड करूं फिर भी क्या मिलेगा मुझे? अनंत, इनफाइनाइट। अब बात करूं मैं कि यदि मैं 0 को 0 से ही डिवाइड करूं, यदि मैं 0 को 0 से ही डिवाइड करूं तो मैं ऐसी क्या संख्या रखूं, ऐसा क्या नंबर रखूं यहाँ पर कि 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर मुझे 0 मिल सके। तो मैं यदि यहाँ पे 0 रखूं तो 0 की 0 में मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे 1 रखूं तो 0 और 1 की मल्टीप्लाई भी 0। मैं यहाँ पे 2 रखूं तो 0 2 की मल्टीप्लाई भी 0। मैं यहाँ पे कोई भी बड़े से बड़ा नंबर रखूँ, मैं 100 भी रखूँ तो 0 और 100 की मल्टीप्लाई भी 0। मैं और बड़ा नंबर लूँ कि चाहे 1000 लूँ, 1 लाख लूँ, कुछ भी लूँ, उसकी 0 में मल्टीप्लाई होकर इज इक्वल टू 0। तो 0 को यदि मैं 0 से डिवाइड करूँ, 0 को मैं 0 से डिवाइड करूँ तो मुझे एक निश्चित आंसर नहीं मिलता। तो 0 को यदि हम 0 से डिवाइड करते हैं तो इसकी मैथ कोई परिभाषा नहीं देता कि क्या आंसर आएगा। तो इसे बोलते हैं हम अनडिफाइंड या अपरिभाषित। इसे बोलते हैं हम अपरिभाषित, अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। जब हम 0 को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें एक निश्चित आंसर नहीं मिलता। तो हम ये देखते हैं कि 0 एक ऐसा नंबर है जो प्रत्येक नंबर से डिवाइड है, हर नंबर से डिवाइड है एक्सेप्ट 0। 0 के अलावा सभी नंबर से डिवाइड है, लेकिन 0 किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। ये बात हमने जानी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इससे थोड़ा सा ऊपर उठते हैं और हम 1 की बात करते हैं। हम बात करते हैं 1 की। अभी हमने 0 की बात की, अब 1 पे चलते हैं। यदि मैं 1 को डिवाइड करूं 1 से तो इज इक्वल टू 1। यदि मैं 2 को डिवाइड करूं 1 से तो इज इक्वल टू 2। यदि मैं 3 को डिवाइड करूं 1 से तो इज इक्वल टू 3। मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करूं 1 से, 12 को डिवाइड करता हूं 1 से इज इक्वल टू 12। तो 1 से मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करता हूं तो वो पूरा पूरा डिवाइड है। लेकिन यदि मैं 1 को डिवाइड करूं, यदि मैं 1 को डिवाइड करूं 2 से तो ये डिवाइड नहीं होता। 1 2 से डिवाइड नहीं है। मैं 1 को डिवाइड करूं 3 से, ये डिवाइड नहीं है। 1 को डिवाइड करूं मैं किसी भी नंबर से, मैं डिवाइड करूं 1 को तो ये डिवाइड नहीं होता। तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है। 1 एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या को विभक्त कर सकता है, परंतु 1 किसी भी संख्या से विभक्त नहीं हो सकता। 1 किसी भी संख्या से विभक्त नहीं हो सकता, परंतु 1 किसी भी संख्या को विभक्त कर सकता है। किसी भी संख्या को डिवाइड कर सकता है 1, लेकिन कोई भी संख्या 1 को डिवाइड नहीं कर सकती। तो हमने ये दो नंबर ऐसे देखे, 0 और 1। 0 हर नंबर से डिवाइड है और 1 हर नंबर को डिवाइड करता है। 0 0 के अलावा सभी से डिवाइड है और 1 सभी को डिवाइड करता है, लेकिन 1 को कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम और बात करते हैं 2 की।
अब बात करते हैं हम 2 की, तो 2 से कौन नंबर डिवाइड है, कौन सा नंबर डिवाइड होता है, तो जिस नंबर के अंत में कोई भी संख्या हो जिसके आखिर में कोई ऐसी संख्या आए जो 2 से डिवाइड हो, तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड है। जिसका अंतिम अंक, जैसे कोई भी संख्या लूँ मैं, जैसे 5 3 6 9 2, यदि लास्ट में 2 है तो ये संख्या 2 से डिवाइड है। इसके लास्ट में 6 है तो ये संख्या 2 से डिवाइड है। तो हम देखते हैं 2 से वो संख्या विभक्त होती है जिसका अंतिम अंक, अंतिम अंक 2 से डिवाइड होता है, वो संख्या 2 से डिवाइड होती है। मैं 4 को देखूं तो जिसके अंतिम 2 अंक, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड है, वो संख्या 4 से डिवाइड है, 4 से विभक्त है। 8 से देखा जाए तो जिसके अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड है, तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड है। ऐसी मैं 16 की बात करूं, ये दुगना चल रहा है, 2 4 8 16, तो यहाँ भी 1 अंक 2 अंक 3, जिसके अंतिम 4 अंक 16 से विभक्त है, वो संख्या 16 से विभक्त है। 32 का किया जाए इससे बड़ा, तो जिसके अंतिम 5 अंक, ऐसे ही फिर कर दिया जाए तो 64 कर दिया जाए, तो ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो अब बात करते हैं 3 और 9 की। 3 और 9 की, तो जिस भी संख्या के अंकों का योग 3 और 9 से विभक्त होता है, वो संख्या पूरी 3 और 9 से विभक्त होती है। जैसे मैं एक संख्या लूँ 162, तो यदि मैं इसके अंकों को जोड़ूँ तो 1 + 6 1 + 2 = 9, और 9 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, तो ये संख्या 9 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। जैसे मैं एक संख्या और लूँ, एक संख्या है 264, यदि मैं इसके नंबर का सम करूँ, जैसे 6 और 2 8 और 4 12, तो जो 12 बना और वो 12 3 से पूरा विभक्त है, तो ये संख्या 3 से पूरी विभक्त है, लेकिन ये संख्या 9 से विभक्त नहीं है। अब हम देखते हैं 5। तो यदि किसी भी संख्या के अंत में 5 या 0 मिलता है, 5 या 0 मिलता है, वो संख्या 5 से पूरी डिवाइड होती है। क्योंकि हम देखते हैं कि 0 जो बनता है, मैंने बताया था, और आगे भी हम रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि जब हम शेषफल प्रमेय का चैप्टर लेकर आएंगे, उसमें भी हम बताएंगे कि 0 जो बनता है वो 5 और 2 के ही मल्टीप्लाई से बनता है और किसी से 0 नहीं बनता। तो इसलिए 0 के निर्माण में 5 का यूज़ होता है। तो इसलिए यदि किसी संख्या के अंत में 0 आएगा तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। अब बात करूं मैं 6 की, तो 6 जो होता है वो 2 और 3 की मल्टीप्लाई होगा, तो जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड होगी वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। अब मैं बात करता हूं 7 की। तो यदि मैं एक ऐसा नंबर लूं जो केवल 2 नंबर को 3 बार रिपीट, 2 अंकों की संख्या को 3 बार रिपीट किया हमने और उससे बना, तो ये संख्या, इस तरह की संख्या, ये 7 से भी डिवाइड होगी और 13 से भी डिवाइड होगी। 7 से भी डिवाइड होगी और 13 से भी डिवाइड होगी। यदि मैं 3 अंकों की संख्या को 2 बार रिपीट कर दूं, जैसे मैं एक संख्या लूँ 658, ऐसे 3 अंकों की संख्या को 2 बार रिपीट कर दूं, तो ये संख्या 7 से भी डिवाइड है, 13 से भी डिवाइड है और 11 से भी डिवाइड है। ये संख्या 7 से भी, 13 से भी और 11 से भी विभक्त है। क्या इसके अलावा भी क्या इन संख्याओं का कोई और नियम बन सकता है? तो हम देखते हैं, जैसे 7 का नियम देखते हैं हम 7 का। तो 7 का क्या नियम है? जैसे 7 से विभक्त होने वाली एक संख्या है 14,
7 से विभक्त होने वाली एक संख्या है 14। यदि मैं ये 2 नंबर से मिलके बनी हुई है, इसके अंतिम अंक को मैं a मान लूँ और इसके पहले वाले अंक को मैं b मान लूँ, तो इसका जो अंतिम अंक है यदि मैं उसमें 1 की गुणा करूं और इसका जो पहला अंक है उसे प्लस या माइनस करके देखूं कि ऐसी संख्या बनती है कि जो 7 से डिवाइड है। जैसे 4 बना और प्लस किया, एक 5 बनता है या 3 बनता है, तो फिर भी हमें ऐसी संख्या नहीं मिलती। तो मैं ऐसा करूं कि यहाँ पे 2 की गुणा करूं और 1 को माइनस करूं, तो 4 दूनी 8 में से 1 जाए तो मुझे 7 मिलता है और 7 7 से डिवाइड है। जैसे एक संख्या लेते हैं, एक संख्या दी हुई है 343। मुझे देखना है क्या ये संख्या 7 से डिवाइड है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंतिम अंक को हमने अभी क्या किया था, अंतिम अंक को इसके 2 से गुणा किया और जो पहला वाला अंक है उसे माइनस किया। तो हम क्या करेंगे कि इसे 2 से गुणा करेंगे और इसे 34 में से माइनस करेंगे। तो इसे जब मैं 34 से माइनस करता हूँ तो मुझे 3 दूनी 6 और 34 में से 6 गए, तो मुझे एक ऐसी संख्या मिलती है 28 जो 7 से डिवाइड है, तो इसका मतलब 343 भी 7 से पूरा विभक्त है। इस प्रकार हम कोई भी नियम बना सकते हैं, किसी भी संख्या का नियम बना सकते हैं। जैसे यदि मुझे 13 का रूल देखना है, इसी प्रकार यदि मुझे 13 का रूल देखना है तो मैं क्या करूँगा कि मैं देखता हूँ कि जो लास्ट नंबर है उसे यदि मैं 4 से गुना करूँ और उसमें पहले वाला नंबर, जो पहला नंबर है उसे ऐड कर दूं, तो मुझे 3 चौक 12 और 1 13, एक ऐसी संख्या मिलती है जो 13 से पूरी विभक्त है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे में किसी भी संख्या को देख सकता हूँ कि जिसमें मैं जिसके अंतिम अंक में 4 की गुणा करूँ और उसके पहले वाला अंक जोड़ दूँ, और यदि वो 13 से विभक्त है तो वो पूरी संख्या 13 से विभक्त है। जैसे मैं एक संख्या, तो मैं एक नंबर लेता हूँ, जैसे 884। मैं देखता हूँ क्या ये 13 से विभक्त है या नहीं है। तो अभी हमने देखा कि मैं अंतिम अंक को 4 से गुणा करूँगा और जो पहले वाले जितने भी नंबर बचते हैं उन्हें ऐड करूँगा, तो क्या मुझे 13 से विभक्त होने वाली संख्या मिलती है या नहीं। तो मैंने इसमें 4 से गुणा की और प्लस 88 किया, तो 4 चौक 16 और 16 मैंने 88 में ऐड किया तो मुझे मिलता है 104 और 104 13 से डिवाइड है। तो इसका मतलब ये है कि 884 भी 13 से डिवाइड है। यदि ऐसा हो कि ये भी नंबर हमें मालूम नहीं है कि 13 से डिवाइड है, तो मैं फिर इसे ऐसे ही करूँगा कि इस नंबर में मैं 4 से गुना करूँ और 10 को ऐड कर दूँ, तो 4 चौक 16 और 10 मुझे मिलता है 26, और 26 तो हमें मालूम है कि वो 13 से पूरा डिवाइड है। तो इसका मतलब ये है कि 884 भी 13 से डिवाइड है। ऐसे में कोई भी संख्या ले सकता हूँ। जैसे मैं 17 का रूल देखूं, 17 का भी रूल मैं ऐसे ही देख सकता हूं। जैसे मैं 7 में मल्टीप्लाई करूं किसी भी नंबर की और 1 को ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके, जोड़ के या घटा के देख सकता हूं क्या मुझे ऐसी संख्या मिलती है। तो जैसे मैं 7 में मल्टीप्लाई करूं 5 की और जो पहले वाला नंबर है उसे माइनस करूं, तो 7 5 - 1 क्या मिलता है 34 मिला। तो 17 का रूल बना कि हम अंतिम अंक को 5 से गुणा करेंगे और पहले वाली संख्या को माइनस करेंगे, तो हमें पता लग सकता है कि वो संख्या 17 से डिवाइड है। जैसे मैं एक संख्या लूँ 816, जैसे मैं एक संख्या लूँ 816, तो मुझे ये देखना है क्या ये संख्या 17 से डिवाइड है या नहीं है। तो मैं अंतिम अंक को लूँगा और उसमें 5 की मल्टीप्लाई करूँगा और उसे
81 से माइनस करूँगा, 81 से माइनस करूँगा। पहले वाली संख्या को यदि छोटी है तो इधर से माइनस, नहीं तो ऐसे माइनस करेंगे, निगेटिव कुछ नहीं आना है। तो हम 81 में से माइनस कर दिया हमने 6 पंजे 30। तो जैसे ही हमने इसे माइनस किया तो हमें क्या मिलता है, 51। हमें क्या मिला, 51। और 51 17 से डिवाइड है, 7 51। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 816 भी 17 से डिवाइड है। ठीक है, एक लास्ट रूल बचता है 11 का। 11 का रूल बचता है, जैसे हम कोई नंबर लें, 11 का एक अपना नियम है कि जैसे मुझे एक नंबर लेना है 1331 मैंने लिया, और मुझे ये देखना है क्या ये नंबर 11 से डिवाइड है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि इसका अंतर किया 1 -3 -2, और 3 - 1 कितना आया, +2। तो 2 - 2 = 0। और 0 एक ऐसा नंबर है जो सभी से डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है, 11 से भी विभक्त है। तो इसलिए जो 1331 है ये भी 11 से पूरा पूरा विभक्त है। हम एक और नंबर लेंगे, मैं एक नंबर और लेता हूँ, मुझे देखना है कि क्या ये नंबर 11 से विभक्त है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका अंतर क्या, 3 - 9 तो माइनस के 6, 4 - 3 +1, और 5 के आगे हम 0 लगाएंगे, 5 - 0 = 5। तो इन्हें सोल्व करके हमें एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो 11 से पूरा पूरा विभक्त है। तो वो संख्या पूरी 11 से विभक्त होगी। तो 516 - 6 = 0। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर भी पूरा पूरा 0 से, सॉरी, ये पूरा पूरा 11 से विभक्त है, 11 से डिवाइड है। जैसे एक नंबर और लेंगे हम, 7 6 8 5 7। ये हमने नंबर लिया, तो हम क्या करेंगे, 7 - 5 2, 8 - 6 2, यहाँ पे 0 रखेंगे, 7 - 0 = 7। तो आज हमने ये देखे भाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय पर लेकर आएंगे हम। तब तक के लिए नमस्कार।